हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। इसमें हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेटा, द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट की जब भी बात हो, यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा हो, मिड पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, मीडियन, MEDIAN। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द, अब परपेंडिकुलर आ गया कहाँ से, ये आपका ट्राइंगल है, इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड। ये हमारा क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड। अगर मिड पॉइंट है तो आपका रहेगा मीडियन, और आपका जब स्पेलिंग देख लो क्या लिखोगे, ALTI, एल्टीट्यूड, TUDE। क्लियर है सबको। आगे चलो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर दो को जोड़ रहे हो ना किसी ट्राइंगल में, तो बेटा वो हमेशा ग्रेटर रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा क्या रहेगा, लेस। ठीक है, डिफरेंस की अगर बात करूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इट्स थर्ड साइड। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, आगे इसने बोला पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ओनली फॉर, इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट, कट 21 पेपर स्ट्रिप्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो ये आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ये करना है आपने। दो स्ट्रिप लेनी है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और 4 स्ट्रिप लेनी है 7 सेंटीमीटर की। 6 स्ट्रिप लेनी है 8 सेंटीमीटर की, और 2 स्ट्रिप्स लेनी है 9 सेंटीमीटर की। ये आपने कट करनी है। 2 स्ट्रिप्स लेनी है 10 सेंटीमीटर की, और 1 स्ट्रिप लेनी है 11। 2 स्ट्रिप लेनी है 15 की, और 2 स्ट्रिप लेनी है 17। ये आपने करना है। ठीक है। आगे देखो, इसने बोला नाउ टेक द स्ट्रिप्स ऑन ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रिप्स। अब उनको क्या करो, 3 3 की स्ट्रिप लो। गिव इन कॉलम, जैसे ये नीचे दिया हुआ, इन वन ईच रो टू टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, इसको बताना है। अभी अभी देखो इसने कैन ट्राइंगल भी फॉर्म, तो ध्यान रखना बेटा, यही प्रॉपर्टी हमने लगानी कि अगर दो का सम तीसरे से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो 7 + 9 को प्लस करूंगी तो 8 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 8 + 9 को प्लस करूंगी तो 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 7 और 8 को प्लस करूंगी तो 9 से ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यस। अब उसने बोला अगर हाँ तो ट्रायंगल की टाइप बताओ। ठीक है, पहली बात तो मेरे को दिख रहा है आइसोसेलेस, क्योंकि सारी साइड्स क्या अनइक्वल। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से 4 और 9 3, 6 और 4 10, 10 और 1 11, इसका स्क्वायर तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 9 9 से क्या होगा 81, तो यहाँ से तो ये इक्वल आया ही नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाओ, अगले पार्ट में इसने क्या बोला, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इन 18। देखो बेटा, इनको प्लस किया तो इससे बड़ा, इन दोनों को प्लस किया तो इससे बड़ा। अब 8 और 16 को प्लस कर रही हूँ, 6 को प्लस कर रही हूँ तो इससे बड़ा, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। अब देखो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्या 100 इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा छोटी दो साइड्स के स्क्वायर के। तो यहाँ से कितना आ गया 36 + 64, डेफिनेटली ये 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। तो यहाँ से आ गई राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अगले पे आ जाओ, अब ध्यान से देखना, 7 और 7 14, जो कि इससे बड़ा है, इन दोनों को प्लस किया तो भी बड़ा है, इन दोनों को प्लस किया तो भी इससे बड़ा है। ठीक है, तो यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन दो साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो इस पर क्या लिखोगे, इट इज़ एन आइसो सेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो आपकी फर्स्ट वाली साइड थी, अगर मैंने बाई मिस्टेक आइसोसेलेस बोला हो तो वो होगी बेटा आपकी स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पे क्या आएगी, स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है, 8 15 और 17। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 15 एंड 8 इन ऑब्वियस ग्रेटर देन 17 से, इन दोनों को प्लस करूंगी तो भी ग्रेटर है, इन दोनों को प्लस करूंगी तो भी इससे क्या है, ग्रेटर। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अब वो पूछ रहे कौन सी ट्रायंगल है,
तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये बन गया इक्वल। ठीक है, ये दोनों हो गए इक्वल। तो कौन सी ट्राइंगल आ गई? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट अगली देखो क्या कह रहा है, ये 9, 11 और 17 इन दोनों को प्लस किया तो इससे बड़ा 9 और 11। ठीक है, 20 हो गया, बड़ा हो गया। इन दोनों को प्लस किया 11 और 17 इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया 9 और 17 इन ऑब्वियस ग्रेटर देन किससे? 11 से। तो यस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन कंडीशन और चेक करते हैं। 17 का स्क्वायर अगेन 289, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये दोनों इक्वल नहीं है। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1 इक्वल नहीं है, सॉरी 202। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कौन सी ट्राइंगल है? स्केल एंड ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अब इसने बोला 6, 7 और 15। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं देखूँ इन दोनों को प्लस किया 13 जो है वो 15 से छोटा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब देखो यहाँ से 8 और 8 16 बड़ा है, 8 और 8 16 बड़ा है, 8 और 8 16 इससे बड़ा है। तो यस इट इज़ पॉसिबल। और तीनों साइड इक्वल हैं, तो कैसी हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट इसने बोला नाउ ड्रॉ मीडियन एल्टीट्यूड इन ऑल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। जो आपने ट्रायंगल्स बनाई हैं उनमें मीडियन ड्रॉ करो। मीडियन तो होगा जो अपोजिट सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्वल में मतलब अगर यहाँ 8 है तो ये भी 4 और ये भी 4, ऐसा रहेगा। ठीक है, और एल्टीट्यूड में क्या है? सिर्फ आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा इस वर्टेक्स से इस पर। क्लियर। आप देखो इसने क्या बोला, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू कोट। तो मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पे कितनी राइट एंगल्स ट्राइंगल्स थी? 2। ठीक है, अब वाई यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑलरेडी मैं पाइथागोरस आपको यूज़ करके दिखा चुकी हूँ। सम ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है? सम ऑफ बिगर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ अनदर टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू अनदर साइड्स। क्लियर। तो ध्यान से देखना, जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।